का शुक्र हो दुबई के टूर के लिए, यूएई के टूर के लिए जो खुदावंद ने बख्शा और खुदावंद ने वहाँ कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया और खुदावंद ने बहुत सी बरकतें अनायत की हैं। आए हम उस बरकत को शुक्रगुजारी के साथ कबूल करें। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएंगे। हम पतरस का पहला खत और उसका दूसरा बाब कलाम मुकद्दस में से निकालेंगे और आज के कलाम का उन्वान है हम काहनों का मुकद्दस फिरका है। आमीन। हम काहनों का मुकद्दस फिरका है। तो पहला पतरस उसका दूसरा बाब कलाम मुकद्दस में से खोलें और मेरे साथ उसकी पहली 12 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है और उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत न थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। सब कहें आमीन। हम काहनों का मुकद्दस फिरका है। हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को पहचाने, ताकि हम अपनी इंटेग्रिटी को बहाल रख सकें, अपनी इज्जत और मर्तबा को ना सिर्फ कलीसिया में बल्कि गैर कौमों में भी बहाल रख सकें। और हमारी शनाख्त खुदावंद के कलाम, खुदावंद के वसीला से ये है कि हम शाही काहनों का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, हम चुनी हुई उम्मत हैं, हम खुदावंद यीशु के नाम से बुलाए गए हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो सरदार काहिन है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, उसे मेमारों ने रद्द कर दिया। उन फकीयों फरीसियों ने, उन शरा के आलमों ने खुदावंद यीशु को उन मेमारों ने रद्द कर दिया, लेकिन वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आमीन।
اور ہم سب خدا کا گھر بن رہے ہیں اور اس گھر میں یسوع کونے کے سرے کا پتھر ہے اور اس گھر میں ہم زندہ پتھر ہیں. پریز لارڈ ہاللیلویا. اور غور سے سنیں, بعض اوقات ہم اپنی قوم پر انگلی اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں مسیحی یہ کام نہیں کر رہے, مسیحی ایسے ہو گئے ہیں, فلاں ہو گیا ہے, یہ ہو گیا. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں, سب مسیحی نہیں, وہ نامی ہے. لیکن تم یعنی سچی کلیسیا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو شاہی کاہن سمجھتے ہیں, کہانت کا کام کرتے ہیں اور روحانی قربانیاں چڑھاتے ہیں. آمین آمین. اس سے پہلے کہ آپ روحانی قربانیاں چڑھائیں, آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے بدن کو سیپریٹ کرنا ہے دنیا سے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں, لیکن جو کرتے ہیں وہ یہ برکت حاصل کریں گے جو آج کے کلام سے ملے گی. کیسے سیپریٹ کرنا ہے؟ بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کرنا ہے. آمین. یہ بڑا مشکل کام ہے, بدخواہی کو دور کرنا. خواہی کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا, جیسے خیر خواہ ہوتا ہے. خیر خواہ کا مطلب ہے اچھا سوچنے والا, اپنے لیے اچھا سوچنے والا, اپنے خاندان کے لیے اچھا سوچنے والا, اپنے دوستوں کے لیے اچھا سوچنے والا, اپنی جاب کے لیے, اپنی قوم کے لیے خیر خواہ. تو ہمیں بدخواہ نہیں ہونا, ہمیں کیا ہونا ہے؟ خیر خواہ ہونا. سب کی خیر مانگنی. پریز لارڈ ہاللیلویا. پھر آپ کاہن بن سکتے ہیں. کاہن کا دل جو ہے وہ ہر شخص کی خیر سوچتا ہے, اپنے دشمن کی بھی خیر سوچتا ہے, یعنی ہر انسان کی. آمین. تو خیر خواہ بن جائے. دوسری بات, سارا فریب دور کرنا ہے. کوئی ڈسیپشن میں نہیں آنا, کیونکہ آپ کا مسلسل جب خدا سے رابطہ رہے گا, کلام کو سنیں گے اور اس خالص دودھ کو لیں گے, تو آپ ڈسیپشن, فریب نہیں کھائیں گے, دھوکہ نہیں کھائیں گے. سارے فریب کو دور کرنا ہے, روحانی فریب کو بھی, جسمانی فریب کو بھی. ریاکاری کو, ہپوکریٹ نہیں بننا. وہ جو مذہبی رہنما تھے اس وقت کے فقیہ فریسی, وہ ہپوکریٹ تھے, ریاکار تھے, کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. سفیدی پھری ہوئی قبریں خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا. ہم نے ویسا نہیں بننا. غور سے سنیں, جو ہمارے باطن میں ہے وہی ہمارے ظاہر میں ہونا چاہیے. ریاکاری کا مطلب یہ ہے, ریاکار لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں, کہ ان کے دل میں کچھ ہے, باہر کچھ ہے. آپ بالکل سادہ ہوں, جو کچھ آپ ہیں لوگ آپ کو ویسا ہی دیکھیں. آمین. ریاکار نہیں بننا. اور حسد نہیں کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. فیملیز میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, کسی کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے, کسی کے گھر سے خوش نہیں ہوتے, کسی کی گاڑی سے خوش نہیں ہوتے, کسی کے اچھے عہدے سے خوش نہیں ہوتے. حسد, وہ جسمانی ہیں جو حسد کرتے ہیں. آپ ان کے بارے میں نہ سوچیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. اور میں آپ کو ایک گارنٹی دینا چاہتا ہوں یہاں پر, آپ ان سے بہت اچھے ہیں. آپ کو پورے معاملہ کا نہیں پتا ہوتا, آپ ظاہرہ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں, آپ بہتوں سے بہت اچھے ہیں. آمین. اس لیے حسد نہ کیا کریں, حسد کو چھوڑ دیں, آزاد ہو جائے اس بات سے. پریز گاڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کرنا ہے. بدگوئی کو دور کرنا ہے. بدگوئی کا مطلب ہوتا ہے برا بولنا. گوئی کا مطلب ہوتا ہے بولنا, منہ سے بولنا. کوئی بری بات آپ سے کے منہ سے نہ نکلے. ایک ہی چشمے سے کھاری اور میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. آپ کے منہ سے بات کوئی نہیں نکلنی چاہیے, آپ کے منہ سے میٹھا پانی نکلنا چاہیے. ہر وقت, ہر روز کی بات ہے, روزمرہ اپنے خاندان میں, اپنی جاب پلیس پر, ہر جگہ جب آپ بول رہے ہو تو آپ نے بات کوئی نہیں کرنی. آپ نے کیا بولنا ہے؟ آپ نے اچھا بولنا ہے. پریز لارڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. اسی لیے خدا کا بندہ جب اس چیپٹر کو لکھ رہا ہے تو وہ 12ویں آیت میں لکھا ہے, اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو. کیسا نیک رکھو؟ نیک رکھو. اور 11ویں آیت میں کہتا ہے, پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو
जो रूह से लड़ाई रखती हैं। आमीन। जिस्मानी ख्वाहिशें जो है हमारे अंदर पलती हैं, बढ़ती हैं, उनको नहीं आपने पलने बढ़ने देना, उनसे परहेज करना है, पाक हो जाना है, सेपरेट हो जाना है, दुनिया से सेपरेट हो जाना है। और ये कैसे होगा? ये खुदा के कलाम से होगा। आप देखें यहां पर कलाम को दूध से तशबीह दी गई है। दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, नौजाद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। जो नौजाद बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो दूध पीते हैं और दूध पीते पीते वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जब हम भी बच्चों की तरह दूध पिएंगे, रूहानी दूध, कलाम रूहानी दूध है, याद रखें, पिएंगे, पीते जाएंगे, हम भी स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, जो रूहानी दूध पीता है। तो अगर आज आप खुदा का कलाम गौर से सुन रहे हैं तो आप ये से दूध की तरह ले रहे हैं, शहद की तरह ले रहे हैं। आमीन। तो ये आपके अंदर आ रहा है ताकि आप निजात के लिए बढ़ते जाएं, आप खुदावंद में बढ़ते जाएं, आप खुदावंद की मर्सी को लेते जाएं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और खुदावंद आपको यकीनन बरकत देगा। और खुदा का बंदा 5वीं आयत में हमें जो टाइटल देता है वो कहता है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि कायनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। आमीन। इसलिए काहनों का मुकद्दस फिरका बनना है। और याद रखें, जब हम काहनों का मुकद्दस फिरका बन जाते हैं, प्रीस्टहुड को, कहानत को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर हम रूहानी कुर्बानियां चढ़ाते हैं। और सबसे पहली रूहानी कुर्बानी पता है कौन सी है? अपने बदन को कुर्बान करना। पौलुस ने रोमियो उसके 12 बाब की पहली आयत में फरमाया है, ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। जब हम काहिन हैं तो अपने बदन को सेपरेट करें दुनिया से, मज़बा पर लाएं। और कुर्बानी हमेशा ऑल्टर पर चढ़ाई जाती है, मज़बा पर, याद रखें, मज़बा पर लाएं, उस बदन को कुर्बान करें मज़बा पर। जब आप चर्च आते हैं आप मज़बा पर आते हैं, जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं मज़बा पर आते हैं, जब आप शख्सी मज़बा पर बैठते हैं, कलाम पढ़ते हैं, मज़बा पर हैं, आप खानदानी मज़बा पर हैं, आप ऑल्टर पर आते हैं, तो वहां पर बदन कुर्बान करें, वहां पर टाइम स्पेंड करें, अपने बदन को वहां पर मारें, कूटें और खुदावंद की हुजूरी में पेश करें। जिंदा बदन, पाक बदन जो दुनिया से सेपरेट किया गया है, और खुदा को पसंदीदा बदन। आमीन। और फिर आपने क्या करना है? कलाम मुकद्दस में अब्रानियों का खत निकालेंगे, रूहानी कुर्बानियां देखेंगे जो काहिन ने चढ़ानी है। तो अब्रानियों का खत उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। आमीन, आमीन। हमने हम्द की कुर्बानी चढ़ानी है, हम्द की कुर्बानी। अगर आप अपने को काहिन समझते हैं और हैं तो आप हम्द की कुर्बानी चढ़ाएंगे, होंठों का फल उसकी नजर करेंगे, दुआएं उठाएंगे, इंटरसेसर बन जाएंगे। सबसे बड़ी खूबी जो एक काहिन की है ना, वो इंटरसेसर की है, याद रखें। क्योंकि जो इंटरसेसर होता है वो बदखाही नहीं करता, जो इंटरसेसर होता है वो रियाकार नहीं होता, जो इंटरसेसर होता है वो हसद नहीं करता, वो दूसरों की तरक्की से खुश हो जाता है। कहता है इसको तरक्की मिले, इसको तरक्की मिले, दुनिया में तरक्की मिले, मेरे कौम को तरक्की मिले, भाई को मिले, बहन को मिले, बीवी को मिले, शोहर को मिले, वो तरक्की, दूसरों की तरक्की से खुश होता है, याद रखें। आमीन। इंटरसेसर की ये खूबियां बता रहा हूं, वो काहिन है। इंटरसेसर एक सच्चा काहिन है। क्यों? गौर से सुने। कहा काहिन का जो मर्तबा है ना, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी क्या जिम्मेदारी है? वो लोगों के गुनाह, लोगों की जरूरतें लेकर मज़बा पर लाकर खुदा को पेश करता है। वो लोगों की आवाज खुदा तक पहुंचाता है। ये काहिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरी दुआ है आप में से बहुत से लोग
اس خدمت کو سمجھیں اور اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی قوم کی آواز مذبح پر خدا تک پہنچائیں کہ خداوند ان پر رحم کر، خداوند انہیں معاف کر، خداوند ان پر رحم کر، خداوند انہیں معاف کر، خداوند انہیں معاف کر، خداوند انہیں قبول کر، خداوند انہیں ترقی دے، خداوند ان کا ساتھ دے، خداوند ان کی وزڈم دے، خداوند ان کو تعلیم دے، خداوند ان کو روزگار دے، خداوند ان کی ضرورت کو پورا کر۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بطور کاہن، اور یہی جو ہے یہ بھلائی ہے۔ دیکھیں سولمیات میں بھلائی ہے، دعا کے ذریعے بھلائی ہے، مال و دولت دے کر بھلائی ہے، ان کو کلام سنا کر بھلائی ہے، ان کو روپیہ پیسہ دے کر بھلائی ہے۔ بھلائی کریں، سخاوت کریں، جینرس ہارٹ کے ساتھ ان کو دیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے کھولیں اس کے دروازے، جینرس ہارٹ سے دیں۔ خداوند آپ کو قبول کرے گا، اور خداوند جو پہلے سے ہی آپ کو شاہی کانوں کا فرقہ کہہ چکا ہے، مقدس قوم کہہ چکا ہے، ایسی امت جو خدا کی خوبیاں ہیں وہ کہہ چکا ہے، وہ آپ کی روحانی قربانیوں کو قبول کرے گا۔ آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور آج خداوند سے کہیں کہ واقعی میں خداوند اپنے آپ کو دنیا سے سیپریٹ کرتا ہوں، میں شاہی کانوں کا فرقہ ہوں، میں ایسا کہن